गुड इवनिंग, मैं वितुल शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू चैनल पर। और भाई आज जो हम शुभारंभ करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज। भाई कुछ बच्चे इस टॉपिक से बड़े परेशान रहते हैं, भाई इसको कैसे सॉल्व करें, इसके कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, कैसे हम कर रहे हैं चीजें, ऐसा क्यों किया, कुछ नहीं समझ पाते। तो इसलिए आज मैं उसको बिल्कुल एबीसी से सिखाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, 3 से 4 क्लास में ये कंप्लीट भी हो जाएगा और मैं अच्छे लेवल जो टॉप लेवल तक के क्वेश्चन है वो इसमें डिस्कस भी आपसे करूंगा। लेकिन आज मैं बिल्कुल बेसिक से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना होता है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा भी। इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग सीखते जाना, समझते जाना। बहुत बच्चे हैं जिनको आता भी होगा, लेकिन मैं उस भाई सभी के लिए है ये, तो आप लोग बड़े ध्यान से इनको सीखना भी, ठीक है। दूसरी चीज, आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पर। लेकिन भाई अभी जो टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो गलती से किसी ने क्या किया है, एक फेक अकाउंट बना दिया है जिसमें बच्चे तो कम ही है, 139 के अराउंड बच्चे हैं, लेकिन जो रियल वाला अकाउंट है जो मेरा सही है वाला है उसमें 1000 प्लस है। यदि आप जब जुड़ते हैं तो ये जरूर चेक कर लिया करें कि उसमें कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये जरूर देख लें, ठीक है। तो गलती से भी कम वाले में मत होना, ठीक है। तो गलती से भी आप कम वाले में नहीं ज्वाइन करना है, जिसमें 1000 प्लस है सब्सक्राइबर, उसमें आपको ज्वाइन करना है, ये बात ध्यान रखना। और मेरा टेलीग्राम अकाउंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू, इसी पर आप ज्वाइन कीजिए और यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। कल दोपहर तक आपको जो पीडीएफ है, जो रेशो का रिमेनिंग पार्ट था उसकी पीडीएफ प्लस आपका जो नंबर सीरीज मैंने कराई है उसकी पीडीएफ आपको कल दोपहर को प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर है? तो आप लोग वहां पर जुड़ते जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग भी सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चीजें समझते जाइए। हमें जीतना है, बस इतनी बात याद रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज तो यही आती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग होता है जब हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिले। जब हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, तो वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिले तो उसे हम कहते हैं भाई क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब छोटी सी बात को आप ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें समझना है पहले, तभी हम वहां तक जाएंगे। चलो एक बात सोचो कि भाई मेरे पास 1000 रुपए है, प्रिंसिपल है 1000। ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल है कितना, 1000। अब रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि मैंने बैंक में जमा कर दिया, आर की परसेंटेज है, मान लेते हैं 10% है, और टाइम अभी मान लेता हूं मैं भाई 1 ईयर। चीजों को समझने की कोशिश करना, 1 ईयर ये टाइम हो गया हमारा। क्लियर? तो एक बात बताओ, यहां पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा। भाई आपको जो मिलेगा इंटरेस्ट, जो मिलेगा वो जो ब्याज मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर ही तो मिलेगा भी, क्योंकि ये पर एनम है। ये क्या है, पर एनम। पर एनम का मीनिंग होता है कि हर साल, जब जैसे साल कंप्लीट हुआ आपको पूरा ब्याज मिल गया, हर साल ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए के ऊपर 10%। अब कहेंगे भाई 10%, अब ये जो आर है इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है भाई। ये जो है ना आर, जो रेट परसेंटेज है, इसका मीनिंग बड़ा अच्छा है भाई। इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं, है क्या, कहना क्या चाहता है। जैसे आप कहते हैं ना भाई बैंक से, बैंक भी 7% का ब्याज दे रहा है, वो मीनिंग क्या बताता है, वो हमें ये मीनिंग बता रहा है यदि आपने 100 रुपए जमा किए हैं तो 100 रुपए के ऊपर आपको 7 रुपए मिल रहे हैं। 100 रुपए के ऊपर आपको कितने मिल रहे हैं भाई, 7 रुपए मिल रहे हैं। वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, 100 रुपए के ऊपर आपको कितने मिल रहे हैं, 7 रुपए मिल रहे हैं। तो वही चीज है कि यहां पर 10%। अब 1000 का 10% कितना होता है भाई, 100 रुपए। तो 100 रुपए हमारा इंटरेस्ट हो गया, सिंपल सी बात ये हुई। क्लियर? अब लेकिन ये, अब टोटल अमाउंट, एक वर्ड होता है अमाउंट, अमाउंट को कहते हैं मिश्रधन। ए जब मैं लिखूंगा तो समझ जाइए अमाउंट, अमाउंट को कहते हैं भाई क्या, मिश्रधन। प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं मूलधन, उसको क्या कहते हैं भाई, मूलधन। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और टी का मीनिंग आपको पता ही है, टाइम होता है। अब जरा देखो अमाउंट का मीनिंग क्या होता है, यदि मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। अब प्रिंसिपल देखो क्या है, प्रिंसिपल था हमारा 1000 और अमाउंट इंटरेस्ट कितना है, 100।
तो कितना हो गया टोटल भाई 1100। भाई बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते जाना, इसमें बड़े आज आपको नई नई चीजें सिखाऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, चीजें क्यों कर रहा हूं ऐसे, वो सारी चीजें आपको बता के चलूंगा। इसलिए बस आप लोग इतना सा ध्यान रखिए, आप इसको वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते जाइएगा, ठीक है। हाँ, अब ए का इट मींस हमारा जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, अमाउंट हो गया भाई कितना 1100। अब एक बात बताओ, जैसे मैं हूं, मैंने अपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए, 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में हो गए 1100। अब बैंक किसके ऊपर ब्याज देना शुरू करेगा, 1100 के ऊपर देगा या नहीं देगा। अब एक बात सोचो, यदि वो 1100 के ऊपर देता है और आर फिर भी 10% है, आर फिर भी 10% है, तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा जरा देखना, इंटरेस्ट कितना लगेगा जरा। इसका इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 1100 का 10%, और 1100 का 10% कितना होता है, 110 रुपए। भाई इसका 10% कितना होता है, 110। अभी बताऊंगा वो परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। इसका 10% कितना होता है, 110। और तो फिर अमाउंट कितनी हो जाएगी, दोबारा जो अमाउंट हो जाएगी 1100 प्लस 110, तो कितना हो जाएगा 1210। हाँ या ना भाई, ये बात बताओ भाई। हाँ, ये चीजें समझ में आई या नहीं, भाई चीजें समझ में आई या नहीं है, इतनी बातें हाँ या ना में जवाब दीजिए, फटाफट बताइए भाई। अब एक बात, मुझे यहां से एक बात क्लियर हुई क्या, कि पहले साल जो मुझे ब्याज मिलता है वो केवल प्रिंसिपल के ऊपर मिलता, पहले साल प्रिंसिपल के ऊपर मिला। अगले साल जो मिला वो किसके ऊपर मिला, अमाउंट के ऊपर। अमाउंट का मीनिंग इट मीन्स यहां पर 1100 था ना, इस 1100 में क्या क्या जुड़ा हुआ था, एक तो ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज। तो मुझे इसके 1000 के ऊपर प्लस 100 दोनों के ऊपर ब्याज मिला, 1000 के ऊपर भी मिला और ये जो 100 रुपए इंटरेस्ट था दोनों के ऊपर मिला, तभी तो मेरा 110 रुपए हुआ। क्लियर है ये बातें, तो पक्का ये बात क्लियर हो गई, कंफर्म है। तो जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिले तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और आपको मैं हाफ ईयरली और ये सारे भाई 2 साल 3 दिन 73 दिन और 85 दिन जो भी है, इन सब का कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, लॉजिक से कैसे निकालेंगे फटाफट, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। ये बात बताओ भाई, समझ में आ गया पक्का। चलो अब आते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। एक बात और समझो भाई, देखिए एक बात सोचिए, अब मैं कहता हूं भाई 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ भाई 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका मीनिंग आप क्या समझते हैं, 20% का मीनिंग क्या है। 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग यह है कि इसको मैं लिख सकता हूं भाई, परसेंटेज है तो अपॉन में आएगा 100, ये तो सभी को पता है, ऊपर 20। तो ये क्या बता रहा है, यदि आपके पास 100 रुपए है, प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो 20 रुपए का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितने का है भाई, 20 रुपए का। क्लियर है ये बात भाई, पक्का समझ में आया। तो यहां पर ध्यान दो, यदि प्रिंसिपल 100 रुपए है तो इंटरेस्ट कितने का है, 120 रुपए का इंटरेस्ट है। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, क्लियर है। या इसको और कैंसिल आउट करूंगा तो क्या बचेगा भाई, 1/5। तो 1/5 में इसका मीनिंग 5 रुपए प्रिंसिपल है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया भाई, 6 रुपए। 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6 रुपए हो जाएगी। ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी पक्का। चलो अब यहां पर समझो, पहले एक काम करते हैं, मैं इधर जितने भी परसेंटेज है उनका फ्रैक्शन लिख देता हूं, जिनका यूज हम करेंगे। कैसे, जरा देखिए भाई, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, समझिए भाई, इस बात को ध्यान समझना कि 100% का मीनिंग क्या होगा, 100/100, या आप कह सकते हैं 1/1। तो मुझे एक बात समझ में आई, 1/1 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करती है, 100% को। अब मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, इन पर आप लोग ध्यान देना, इन्हीं का यूज करते जाएंगे। ये फ्रैक्शन है, कुछ जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं परसेंटेज उनके, वैसे तो आप फटाफट फ्रैक्शन यदि नहीं याद है तो उसको आप निकाल भी सकते हो, लेकिन ये याद हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक याद भी होते जाएंगे। देखो 1/1 इट मीन्स कितना परसेंट, 100%। अब यदि किसी को दिक्कत भी आती है ना, तो एक बात मैं बता रहा हूं, क्या जो ऊपर वाला 1 है उसको 100 मान लो, अपने आप आ जाएगा। यदि मैं ऊपर वाले 1 को 100 मान लूंगा तो 100/1 कितना हुआ, 100%। 1/2 तो इसका मीनिंग कितना आया अभी, 50%। 1/3 समझ में आया, 100/3, 100 को 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 33, 1/3%। 1/4
1/4 का मीनिंग क्या हुआ? 100/4। 100 को जब 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई? 25%। क्लियर है? 1/5, हाँ 100 को 5 से भाग देंगे तो 20%। 1/6 कितना आएगा? 100 को जब 6 से भाग दोगे 16, 2/3%। भाई 16 से 16 छिकम 96 तो बचे 4 ना, तो 4 बटे कितना हुआ? 4/6, तो इसका मीनिंग 2/3 इतना परसेंट। 1/7, 1/7 का मीनिंग हुआ 14, 2/7%। 1/8 का मीनिंग हुआ 12.5%, 12.5%। 1/9, 11, 1/9%। 1/10 भाई समझ में ही आ गया होगा ये तो 10%। 1/11 तो कितना भाई? 9, 1/11%। 1/12 कितना होगा भाई? 12 से 12 8 96 तो 4 बचा, 1/3%। 1/13 13 7 91 तो 7, 9/13%। 1/14, अब एक बात और ध्यान सुनो, वही ये जो 1/14 है 1/7 का हाफ दिख रहा है ना, 1/7 का हाफ क्या होता है? 1/14 होता है, आधा हो रहा है, तो 14 का हाफ कितना हुआ? 7, 1/7%। हाँ या ना? 1/15, हाँ यहां से 1/15 यदि देखेंगे तो 15 छिका 90 और ये बचा 2/3। भाई ये कुछ मैंने परसेंटेज लिखी और बाकी जो भी होगा वो हम यहां पर करते जाएंगे। भाई ध्यान से समझो, इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना। समझ में आता है भाई? ध्यान से आप लोग इन चीजों को समझते जाइए। जो मैं अभी लिख रहा हूं इनसे मैं बहुत सारी लॉजिक आपको सिखाता चला जाऊंगा। आपको बहुत सारी चीजें, चाहे वो कितने दिन का दे, कैसे हम उनका यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग बड़े धीरे धीरे इन चीजों को समझना भाई, ठीक है? चलो अब एक बात सुनो भाई, आप लोगों के लिए पहले एक क्वेश्चन देता हूं, फिर देखता हूं क्या करना होता है। देखो आपको भाई फॉर्मूले भी याद होने जरूरी है। देखते हैं भाई, अभी समझते हैं चीजों को। अमाउंट का फॉर्मूला पता है भाई क्या होता है? अमाउंट का, हाँ अमाउंट निकालने का, अमाउंट का मीनिंग है मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T। ये बस आपकी नॉलेज के लिए, मैं इससे नहीं कराऊंगा, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया भाई, ये पता होना जरूरी है, केवल आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। A इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T। ये A की वैल्यू होती है। A क्या है यहाँ पर? मिश्रधन। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या है? टाइम। अब यदि मैं कहता हूं, अब यदि आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट यदि आप कहेंगे तो इंटरेस्ट होगा A माइनस P। ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से, मिश्रधन में से यदि प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाता है? हमारा क्या हो जाता है भाई? इंटरेस्ट हो जाता है। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? पक्का? चले भाई आगे चलिए। अब देखो क्वेश्चंस को आप लोग समझते जाना, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा और धीरे धीरे, मैं ऐसे नहीं कि एक ही दिन में फटाफट खत्म कर दिया और ये फटाफट ऐसे क्वेश्चन नहीं, एकदम मुश्किल की तरफ तो तब जाएंगे ना जब थोड़ा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, तभी मैं मुश्किल की तरफ लेके चलूंगा। और सारे टाइप करा दूंगा, आप कोई भी बुक उठा लेना, आपको आता होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। या किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, वो हर कोई क्वेश्चन आपसे आता होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है भाई, आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग मैं करूंगा, ठीक है? क्यों ऐसा करते हैं, कहां से लाए, ऐसा नहीं कि बस मैंने ऐसे कर दिया, गुणा कर दिया, ये नहीं, क्यों आया, कहां से आया, वो चीज मैं अभी बता के चलूंगा, ठीक है? तो चलिए भाई, अब जरा पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है भाई, जवाब देते जाना। प्रिंसिपल आपको दिया है 3600 रुपए, आर की वैल्यू दी है 16 2/3%, 16 2/3%, टाइम दिया है 2 इयर्स। तो आपको बताना है कि भाई इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का इंटरेस्ट कितना है और साथ में अमाउंट कितनी है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। चलिए एक बार आप ट्राई करेंगे। बताइए बताइए बताइए, फटाफट फटाफट बताइए।
जवाब दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 4900 आ रहा है। हाँ, क्या है अभी 4900 क्या है भाई यहां पर? भाई अभी समझिए, एक बार समझिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए दे दिया क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखाया था, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करना है। अब समझिए भी करना क्या है, जरा ध्यान से समझना। एक मिनट के लिए वापस आ जाते हैं, जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कैसे करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या कि प्रिंसिपल माना था 1000 रुपये। ध्यान देना भाई सभी के सभी, यहीं से मैं लॉजिक लगाऊंगा। प्रिंसिपल 1000 रुपये था, अमाउंट था कितना? 1100। हाँ या ना? अमाउंट कितना था? एक साल के बाद का अमाउंट था, एक साल के बाद का अमाउंट था 1100। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं इनका यदि आप रेशो देखें तो वो 10 से कितना हो गया? 11। यही तो एक रेशो में है भाई। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना हो गया? 10 से 11। ये बात समझ में आती है। अब एक साल के बाद फिर दोबारा से देखो, अब ब्याज हमारा इसके ऊपर लगा था। इसका मीनिंग ये प्रिंसिपल का काम करना शुरू कर दिया था। 1100 रुपये था। अब अमाउंट फिर हो गई थी एक साल के बाद कितना? 1210। हाँ या ना? 1210। तो यदि आप यहां देखें फिर इनका रेशो क्या है? 10 से 11। तो कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात हमें समझ में आ रही है कि रेशो 10 से 11, 10 से 11। तो उसी के हिसाब से आप यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या कर सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा उसको समझिए। सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए जरा भी। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, यहां से देखो 16, इसको पकड़ो भाई, 16 2/3%। 16 2/3% का फ्रैक्शन देखो यहां पर क्या लिखा है। 16 2/3% का फ्रैक्शन लिखा है 1/6। 1/6 तो 1/6 क्या बता रहा है? ऐसे लिख लीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। यदि हमारा प्रिंसिपल 6 रुपए है तो एक साल के बाद क्या हो जाएगा? 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 से कितना हो जाएगा भाई? 7। बात को ध्यान समझना कि यदि प्रिंसिपल हमारा 6 रुपए है तो एक साल में 1 रुपए का ब्याज मिला, तो वो 6 से कितना हुआ? 7। तो इसका मीनिंग पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशो था? 6:7। और अगले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अगले साल भी वही है ना, तो अगले साल भी रेशो क्या होगा? 6:7। हाँ या ना भाई? पहले साल 6 से 7, अगले साल भी 6 से 7। भाई बात को ध्यान समझिए। अभी अभी मैंने बताया था ना, पहले साल 10 से 11 वही रेशो था, अगले साल भी 10 से 11 क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था। वही चीज यहां पर भी है। पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होगा वो भी 6 से 7 है। अगले साल जो प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? जो अमाउंट बन चुकी है वो प्रिंसिपल का काम करेगा। तो अगले साल भी प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशो हो गया भाई? 6 से 7 हो गया। हाँ या ना? क्लियर है? अब यहां पर देखते जाओ, इनकी प्रोडक्ट करेंगे। 6 6 36, 7 7 49। अब ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें ये बता रहा है कि यदि 36 रुपए प्रिंसिपल है तो 49 अमाउंट है। 36 रुपए प्रिंसिपल, 49 अमाउंट। तो यहां से देखो ब्याज कितना आ गया भाई? 13 रुपए का इंटरेस्ट है। भाई ये बात बताओ भाई, दिखाई दे रहा है या नहीं? बात को ध्यान समझिए। हाँ, सब इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना। देखो यहां से 16 2/3% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3% है। इसका फ्रैक्शन बन रहा था 1/6। 1/6 क्या बता रहा है? यदि 6 रुपए प्रिंसिपल है तो एक साल का ब्याज 1 रुपया, तो अमाउंट कितनी हो गई? 7 रुपए हो गई ना भाई। 6 रुपए आपने जमा किए, एक साल पे 1 रुपए का ब्याज मिल गया, तो 7 रुपए आपके पास हो गए। तो प्रिंसिपल हो गया 6 से 7। ये तो पहले साल का रेशो। इट मींस जब आपने 6 रुपए जमा किए थे, एक साल के बाद 7 रुपए हो रहे हैं, तो पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है 6 से 7। अब अगले जो साल होगा, अगले साल भी जो अमाउंट है और
प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है उनका रेशो फिर वही रहेगा 6 से 7, उसी रेशो में बढ़ेंगे। तो देखो यहां से 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि प्रिंसिपल 36 रुपए है तो अमाउंट है 49, तो ब्याज कितने का हुआ? यदि 36 रुपए प्रिंसिपल है, 2 साल के बाद हो गया आपका 49, तो 13 रुपए का आपका ब्याज हुआ। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आपको बस ये देखना है इन तीनों में से आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट में से दिया क्या है। हमें क्या दिया भाई? 3600 क्या दिया है? प्रिंसिपल। लेकिन यहां क्या है? 36। तो इसका मीनिंग 36 यूनिट किसके बराबर है? 3600 के। और 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 100 के। और जब 1 यूनिट 100 के बराबर है तो क्या क्या फाइंड करना था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है यहां पर? 13 रुपए का इंटरेस्ट है। तो 13 रुपए किसके बराबर होगा? 1300 के 13 इंटू 100, इट मीन्स 1300 रुपए। हाँ या ना? क्लियर है। इसी तरह अमाउंट की यदि मैं बात करता हूं तो अमाउंट कितनी है भाई? अमाउंट है यहां पर कितनी? 49। तो 49 किसके बराबर होगा? 49 इंटू 100। तो इसका मीनिंग आंसर इज 4900। ये बताओ भाई क्लियर है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ भाई फटाफट इसमें हाँ या ना में जवाब दीजिए कि इतना समझ में आया या नहीं आया भाई। क्लियर है? अभी धीरे धीरे चलेंगे भाई, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फटाफट ये बताओ इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई है? क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से करना है? हाँ हाँ, समझ नहीं आया? हिमांशु कहाँ डाउट है? ये देखो दोबारा से बता रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16.2/3%। 16.2/3% का मीनिंग हुआ 1/6। 1/6 क्या बता रहा है? 6 से 7, अगले साल भी 6 से 7। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। और यहां पर देखो ना डिफरेंस, जो डिफरेंस है वही हमारा इंटरेस्ट है। डिफरेंस ही क्या है? इंटरेस्ट है। तो डिफरेंस कितने का है? 13 का। तो इसका मीनिंग 2 साल का ब्याज 13 है। अब यहां से देखो इन तीनों में से आपको क्या दिया है? इन तीनों में से आपको दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है यहां 36, यहां पर 36, लेकिन यहां पर एक्चुअल में 3600। तो 36 यूनिट किसके बराबर है? 3600 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 100 के। और 1 यूनिट 100 के बराबर है। इंटरेस्ट पूछा था, इंटरेस्ट कितना है? 13। तो 13 किसके बराबर है? 1300। और अमाउंट कितनी है भाई? 4900 के लिए। भाई ये बात बताओ, समझ में आ गया? हाँ चलिए दोबारा देखिए फिर। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए भाई, जिसको नहीं समझ में आया जरा उसमें देखिए भी, अगले क्वेश्चन से और चीजें समझ में आ जाएगी आपको। सारी दिक्कत, ये जो प्रॉब्लम है वो सब यहां से दूर कर दी जाएंगी, आप परेशान मत होइए। ये अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, हाफ ईयरली के भी आएंगे भाई। 2 साल 73 दिन, 2 साल 3 महीने, ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन में लाऊंगा और लॉजिक सिखाऊंगा, कंसेप्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, हर टाइप के क्वेश्चन में आपको ये सामने लेके आऊंगा। ठीक है ना? आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए भाई। ट्रायंगल का पार्ट वही संडे में ही होगा, वो मैराथन क्लास में ही होगा, उसको जरा अब वहां पर सीखिए जरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। प्रिंसिपल दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया है भाई 7500 रुपए। आर की वैल्यू दी है भाई 4%। टाइम दिया है 2 ईयर। टाइम कितना दिया भाई? 2 ईयर। तो आपको बताना है भाई इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का होगा, ये आपको बताना है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का होगा? फटाफट बताइए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का होगा? पहले साल का पूछा भाई, पहले साल का तो 6 से 7 हो गया ना, बस सिंपल सी बात है। अभी सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लो, सब क्वेश्चन के जवाब आपके पास होंगे। अभी थोड़ा वेट कीजिए, चीजों को समझते जाओ, अभी जल्दी मत कीजिए। अभी सीख रहे हो ना, चीजों को समझ लीजिए। अभी मैं हर टाइप का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा, वेट करो। हर जो आपके माइंड में क्वेश्चन चलते हैं उन सब का जवाब मैं बना के रखता हूं भाई। हाँ किस किस टाइप के आपके माइंड में क्वेश्चन चल सकते हैं भाई, किस तरह से हम उसका जवाब देंगे, या किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिर वही चीज करते हैं भाई। यदि हम यहाँ पर देखें, आर की वैल्यू दी है, आर हमें दिया है 4%। 4% का मीनिंग 4/100, या आप कह सकते हैं भाई कितना? 1/25। हाँ या ना? 1/25 क्या बता रहा है? प्रिंसिपल, देखो ध्यान से, और यहां पर अमाउंट।
प्रिंसिपल हो गया 25 से कितना भाई 26। इट मींस प्रिंसिपल यदि 25 था तो एक साल में 1 रुपए का ब्याज लगा तो कितना हो गया भाई 26। प्रिंसिपल हो गया 25 से 26, अगले साल भी, क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन है तो अगले साल भी 25 से कितना भाई 26, हाँ या ना। अब यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है भाई 25 25 कितना 625, और यहां पर 676, तो कितने का इंटरेस्ट मिला भाई 13 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो इसका मीनिंग यदि प्रिंसिपल हमारा 625 है तो अमाउंट है 677, तो 13 रुपीज का क्या है इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितने का है 13 का। अब यहां पर इन तीनों में देखो ना आपको क्या दिया, इन तीनों में से आपको केवल दिया है क्या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहां 625 है लेकिन एक्चुअल में कितना है 7500, तो 625 किसके बराबर है 7500 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 7500 अपॉन में कितना 625। अब 25 से ये 25 बार, और 25 से ये 300 बार, और 25 से कितने बार भाई 12 बार, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 12 के। और हमें क्या निकालना था भाई, हमें निकालना था इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है भाई यहां पर ये आएगा भाई 26, सॉरी इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 26 था, तो 26 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 26 इंटू कितना भाई 12, 26 इंटू 12, और इनकी जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा 26 और 12 की 312 आंसर आ गया। राइट आंसर इज 312। 312 312 कितना है भाई 312, इंटरेस्ट पूछा था। अरे भाई गड़बड़ हो गई, यहाँ 51 का डिफरेंस है भाई, गड़बड़ हो गई, 51 का डिफरेंस है भाई, ये 51 का डिफरेंस है, इस पे ध्यान देना, 51 के हिसाब से निकालेंगे भाई। हाँ 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 1 यूनिट हमारा 12 के, तो 51 इंटू 51 किसके बराबर 51 इंटू कितना 12, तो 12 एकम 12 1, और 12 पंजे 60 और 1 61, 612 आ जाएगा 612। 312 वो गड़बड़ हो गया था भाई, यहां पर ध्यान देना भाई, ये डिफरेंस 51 का था। डिफरेंस कितने का था 51 का डिफरेंस था, हाँ डिफरेंस 51 का था, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा है, इससे बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हाँ। एक और देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इस बार आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, टाइम दिया है 2 ईयर, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई 340 रुपए। कितना है भाई 340, और आर की जो वैल्यू है वो दी है भाई 12.5%, आर की वैल्यू 12.5%, और साथ में अमाउंट आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अभी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत ही मजेदार वाले क्वेश्चन आने वाले हैं जो मुश्किल बहुत कम लोग बताते हैं भाई। सारे करवाऊंगा, 7% 3% सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी शुरुआत हुई है। आपको देखो, जब एक ही बॉल में तो सारी हर तरह की बॉल नहीं फेंक सकते ना, तो बाउंसर भी आएगी, यॉर्कर भी आएगी, हर तरह से आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ, तो हर तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता रहेगा। अब धीरे धीरे चलते जाइए और समझते जाइए। चलिए भाई बताते जाइए, आंसर कितना है भाई। प्रिंसिपल बताइए 1280 बता रहे हैं भाई। हाँ चलिए, सरबजीत 1280 आंसर दिया। 9 आया भाई, 9, ये 9 क्या है अभी ये बताइए। चलिए देखें,
चलिए फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप किसको पकड़ो भाई, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ो। 12.5%, 12.5% का मीनिंग क्या होता है? 12.5% का मीनिंग यहां देख लो, यदि याद नहीं है तो यहां देख लो अभी, 1/8। 12.5% का मीनिंग है 1/8। अब 1/8 क्या बता रहा है? प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन। पहले देखो कितने साल का क्वेश्चन, 2 साल का ना, तो यदि प्रिंसिपल 8 है तो 1 साल के बाद का अमाउंट है 9, फिर 8 है तो 8 के बाद फिर 9। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, हाँ या ना? भाई ध्यान दो, यहां से 64 और ये कितना 81। अब इनका डिफरेंस देखो कितने का है, इनका डिफरेंस आ रहा है भाई 17 का। कितने का डिफरेंस है भाई? 17 का डिफरेंस है। क्लियर है बात? 17 का डिफरेंस है। अब यहां पर देखो हमें इनमें से क्या दिया है, ये तो हमारा है प्रिंसिपल, ये हमारा है अमाउंट, और ये हमारा है इंटरेस्ट। ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, इन तीनों में से आपको दिया क्या है? इन तीनों में से आपको दिया क्या था भाई? इंटरेस्ट दिया था। इंटरेस्ट यहां है 17, यहां है 340, तो 17 यूनिट, जो 17 है वो 17 यूनिट किसके बराबर है? 340 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 17 दूनी 34, 20 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 20 के। और जब 1 यूनिट 20 के बराबर है तो आपसे पूछा क्या है भाई? यहां से पूछा भी 64, प्रिंसिपल पूछा ना, प्रिंसिपल यहां है 64, तो 64 यूनिट किसके बराबर होगी? 64 इंटू कितना? 20, तो कितना आएगा भाई? 2 चौक 8, 2 छक 12, 128 और ये 0, तो 1280 जो होगा उसका प्रिंसिपल होगा। बहुत 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 बढ़िया भाई, 1280 क्या होगा? प्रिंसिपल। दीपिका, उस क्वेश्चन में वहां डिफरेंस में गड़बड़ हो गई थी, वहां 51 का डिफरेंस था भाई, वो सही कर लेना था, ठीक है ना? क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? ध्यान दो। 1280 इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? देखता हूं भाई कितने स्टूडेंट हैं जो अगला क्वेश्चन बता पाते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन ये है भाई, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, आर की वैल्यू है 25%। अब सुनना भाई ध्यान से, टाइम दिया है 2 ईयर एंड 73 डेज, और आपको इंटरेस्ट गिवन है कितना है भाई? इतने का इंटरेस्ट है भाई, 410 रुपए इंटरेस्ट है। इतने टाइम का जो इंटरेस्ट है वो 410 रुपए है, और साथ में आपको अमाउंट भी बतानी है। अमाउंट कितनी है बताइए? अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। हाँ बताइए बताइए बताइए। क्लियर है ना? फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। जवाब दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, आर की वैल्यू है 25%, टाइम दिया है 2 ईयर एंड 73 डेज। हाँ, अब इंटरेस्ट कितना दिया है इतने टाइम का? 410। तो बताइए कि ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपको बतानी है। ए की वैल्यू कितनी है? फटाफट बताइए भाई, ए की वैल्यू कितनी है? अब डेज में कन्वर्ट कर लें। अब क्या करें भाई इनको? बड़ा, हाँ अब कैसे करोगे भाई? हाँ चले भाई, देखिए अब यहां बड़ी,
हाँ, यहां बड़ी परेशानी हो गई भाई, अब क्या किया जाए भाई, 73 डेज आ गए, अब बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए भाई कैसे सॉल्व करना है जरा उसको समझो। मैं इसको कैसे शुरू करूंगा इस पर ध्यान दीजिए। जैसे आर की वैल्यू कितनी है भाई, 25% है। आर कितना है, 25%। अब ये 25% क्या बता रहा है, 25% का यदि मैं फ्रैक्शन करता हूं, अब ध्यान समझिए भाई, यहां पर आप समझ गए ना, तो ये सारे कैसे भी आ जाएं, आप फटाफट आप जवाब दे सकते हैं। 25% का मीनिंग होता है कितना, 1/4। ये बात तो मैं समझता हूं सभी को पता होगी। 25% का मीनिंग क्या होता है, 1/4 होता है या नहीं। अब यदि मैं प्रिंसिपल और अमाउंट को लेकर चलता हूं, तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम कैसे लेके चलेंगे भी, देखो ध्यान से, पहले साल 4 से 5, हाँ या ना, ये बात बताओ भाई। भाई यदि प्रिंसिपल 4 है, एक रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 4 से 5 प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या रेशो हुआ, 4 से 5, पहला हुआ 4 से 5, ये पहला साल हुआ। भी दूसरे साल भी वही होगा, दूसरे साल भी 4 से 5, हाँ या ना। लेकिन क्वेश्चन 2 साल का नहीं है बेटा, 2 साल का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है 2 साल और 73 दिन का है या नहीं। 2 साल और 73 दिन, 73 डेज और एक्स्ट्रा है। अब इन 73 डेज का क्या करें, देखो 2 साल तक तो रेशो वही चलेगा, 4 से 5, 4 से 5, लेकिन वो जो 73 दिन है उनके लिए क्या करें। तो पहला काम ये करो कि जो ये 73 दिन है, ये पूरे साल का कौन सा पार्ट है भाई। 73 डेज जो है भाई, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, हाँ या ना, होते हैं ना, 365 दिन होते हैं। तो 73 डेज 365 का कौन सा पार्ट है, 1/5 पार्ट। क्लियर। तो अब जो ये चल रहा है फ्रैक्शन, ध्यान दो, अब क्या करना है, जो ये फ्रैक्शन चल रहा है 1/4, इसका भी क्या कर दो 1/5। तो ये वाला रेशो लेके चलना है आगे। तो 1/20 हो गया ना, 4 पंजे 20, 1/20। अब ध्यान समझना, अभी तक 2 साल तक तो ये चला था 1/4 पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो मिल रहा था। लेकिन अब 73 दिन का क्या होगा, 73 दिन जो है वो पूरे साल का कौन सा पार्ट है, 1/5 पार्ट है। तो 1/4 का भी 1/5, तो 1/20 हो गया। तो अब इसका मीनिंग जो रेशो लिखूंगा, क्या करेंगे, 20 से 21, 20 से 21, जो आगे जो 73 डेज है वहां पर जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो चलेगा वो क्या चलेगा, 20 से 21। अब इनकी और इनकी प्रोडक्ट कर लो भाई, इधर की प्रोडक्ट करो और इधर की प्रोडक्ट करो। क्लियर है, चलो भाई अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा भाई, 4 चौक 16, दूनी 32, 320 आ गया, हाँ या ना। यदि मैं इनकी प्रोडक्ट करता हूं तो 5 पंजे 25, 25 की करेंगे तो 525 आ जाएगा, 21 में करेंगे तो। क्लियर है। अब यहां से आप एक बात समझ में आ रही होगी, यहां जो डिफरेंस है वो कितने का है, 205 का डिफरेंस है। कितने का भी, 205 का। हाँ भाई ये बात बताओ भाई, समझ में आया, कितने का डिफरेंस है, 205 का। और यहां 205 का है, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग इंटरेस्ट कितना है, 205 का। ये तो है भाई हमारा प्रिंसिपल, और ये है हमारा अमाउंट, और ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 205 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने टाइम का, इतने टाइम का। तो यहां 205 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 410। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 205 है वो किसके बराबर है, 410 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 410 बटे कितना, 205। तो कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 2 के। और हमें निकालना था क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा कितना था, 320। तो 320 का दुगना कितना हो जाएगा, 320 गुना 2, तो इसका मीनिंग 640। और दूसरा अमाउंट भी यदि हमें निकालना था, अमाउंट है भाई 525। तो 525 कितना हो जाएगा, 525 गुना 2, तो 1050। हाँ भाई ये बात बताओ क्लियर हो गई या नहीं हुई, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए प्लीज। कमेंट के थ्रू मुझे बता दीजिए कि ये जो मैंने बताया 73 डेज वाला जो लॉजिक है वो समझ में आया या नहीं आया। फटाफट बताइए। हाँ, कंसेप्ट को फिर से मैं समझा देता हूं भाई, बड़े ध्यान से समझना। मैंने क्या क्या किया, देखो 2 साल का आपको सभी को समझ में आया भाई। जब 2 साल तो पूरे साल का ब्याज मिल रहा है ना भाई, 2 साल तो पूरे हैं, तो 2 साल तक तो पूरा ब्याज मिलता रहेगा, इंटरेस्ट पूरा मिलता रहेगा। देखो इंटरेस्ट हो गया 4 से,
पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो हुआ 4 से 5, अगले साल भी हुआ 4 से 5। अब रहे भाई ये कितने 73 डेज हमारे पास बचे। अब 73 डेज पूरे साल का कौन सा पार्ट है, 1/5 पार्ट है। तो मैंने क्या किया कि 1/4 का, अभी तो यही चल रहा था ना इंटरेस्ट 1/4 वाला, तो 1/4 का भी 1/5 कर दिया। 1/4 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा 1/20। तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया। जो 73 डेज में जो रेशो चलेगा वो 20 से 21 चलेगा। इनके प्रोडक्ट कर दिए इनके, तो बाकी सब ऐसे ही चलेगा। हाँ भाई ये बात बताओ क्लियर है या नहीं, हाँ या ना? हाँ चलिए भाई, ये बात बहुत बढ़िया भाई। हाँ ये बात हुई ना, समझ में आ रहा है। चलो एक और करेंगे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, बहुत मजे आएंगे भाई इस तरह से। एक मिनट में क्वेश्चन लिख दूं बस। मैं आज आपको बिल्कुल ये कैसे निकालते, कैसे फाइंड करते कंपाउंड इंटरेस्ट वो सिखा दूंगा। फिर कल कंडीशन की तरफ चले जाएंगे हम, फिर फटाफट कंडीशन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। क्लियर है? तो आपके लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा कोई भी चीज। चलिए अगला देखो, एक और बताओ भाई। अगला क्वेश्चन ये है हाँ कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमें 5120, आर की वैल्यू दी है 20%, टाइम दिया है हमें कितना 2 साल और 3 महीने 3 मंथ्स। क्लियर है? और आपको फाइंड करना भी प्रिंसिपल कितना है। चलिए फटाफट फाइंड करके बताइए प्रिंसिपल कितना है। चलिए बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहे भाई। हाँ भाई पूरा टॉपिक कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हर किसी को बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। रेशो था बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, पहली क्लास बिल्कुल बेसिक थी, उससे नेक्स्ट क्लास उससे थोड़े से टफ। अब इसमें भी यही है, आज मैं आपको सिखा दूंगा भाई कैसे कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें और अच्छे लॉजिक कैसे कैसे मैं आपको सिखा सकता हूं, नए लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बिना पेन का, जो आपने कहीं सीखा भी होगा वहां पर क्या है कहीं ना कहीं पेन यूज करना पड़ा होगा, लेकिन जो कंडीशनल है वो वहां से मैं आपको ऐसे लॉजिक बताऊंगा कि वर्बली बस सेकंडों में आप आंसर टिक कर दोगे। ठीक है? लेकिन वो चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, आप बस देखते जाइए, पूरी वीडियो आप समझते जाइए। बहुत बढ़िया। ये 2 ईयर एंड 3 मंथ्स है। हाँ 2 ईयर एंड 3 मंथ्स। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया भाई। हाँ चलिए देखिए, अब जरा यहां से समझना शुरू कीजिए क्या करना है भाई। पहली चीज ये देखो, आर की तरफ भागो भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 20%, और 20% का मीनिंग होता है 20/100, और 20/100 का मीनिंग आप समझ ही चुके होंगे कितना भाई 1/5। हाँ या ना? तो अब ये देखो क्वेश्चन कितने साल का, 2 साल और 3 महीने, तो इसका मीनिंग 2 साल तो पूरे थे। तो पी और ए का रिलेशन निकाल दो भाई। 2 साल तक रेशो क्या रहा होगा 5 से 6, अगले साल भी भाई 5 से 6। अब 2 साल तो पूरे हो गए, पहला साल ये हुआ, दूसरे साल ये रहा। अब रही बात कितना 3 महीने। अब ये 3 महीने की यदि हम बात करें, ये जो 3 महीने हैं पूरे साल में कितने महीने होते हैं भाई 12। तो 3 जो है वो 12 का कौन सा हिस्सा होता है भाई 1/4 होता है या नहीं होता? होता है ना? तो ये 1/4 पार्ट और है, पूरे साल का 1/4 पार्ट और है, तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/4 हो जाएगा। भाई बात को समझो ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 1/4। तो किसका 1/4 कर दूं? 1/5 का 1/4। हाँ या ना? 1/5 का 1/4 तो कितना है अभी 1/20। हाँ या ना? तो यहां से 20 से कितना हो गया भाई 21 हो गया। भाई ये बताओ भाई क्लियर है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देते जाया करें भाई फटाफट। अब इनकी यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा भाई 25 और दूनी 50, तो 500 यहां आ गया। क्लियर है? और यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं 6 छंग 36, 21 और 36 की करेंगे तो यहां से 756 आ गया। ठीक है? इनकी जो डिफरेंस है,
इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई, 256 का डिफरेंस आया। अब ये 256 क्या बता रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट को बता रहा है, कितने साल का, 2 साल और 3 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल तो ये है, अमाउंट ये है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, कुछ ऐसा। अब देखो इन तीनों में से आपको दिया क्या है भाई, हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और यहां कितना है 256। तो इसका मीनिंग 256 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 5120 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी भी, 1 यूनिट हो जाएगी भाई 5120 अपॉन में कितना 256। तो कितने टाइम गया भाई, 20 टाइम्स। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 20 के। तो आपको पूछा भाई प्रिंसिपल कितना है, यहाँ 500 है। तो 500 का क्या कर दूंगा, 20 गुना। तो 500 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 3 0। ये तो आंसर ही 10,000 इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया भाई, हाँ या ना भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, समझ में आ रहा है ना। कितना है भाई, 10,000 इज द आंसर, 10,000 इज द आंसर। 10,000 राइट आंसर है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए भाई, इतनी बात। हाँ चलिए, चलें और आगे बढ़े, चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को और समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपको क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम दिया है 4 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 33 1/3% और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना, 350 रुपए। 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, 350 रुपए है भाई। समझ में आ रहा है ना भाई, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। भाई धीरे धीरे आप समझते जाइए भाई। हाँ आपको मैं इसके बिल्कुल बेसिक से, इसीलिए मैं आज शुरू कर रहा था भाई, बिल्कुल बेसिक। यदि मैं ऐसा शुरू करता फटाफट आपको क्वेश्चन ही एकदम करा दूंगा तो चीजें आधे बच्चों को समझ में आएगा, आधे को नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कर सकता मैं, मुझे सभी को समझाना है, सभी को जो वीडियो देख रहा है उसको समझ में आए क्या पढ़ाया है, वो चीज़ उसके दिमाग तक जानी चाहिए भी, ठीक है। तो मेन मोटिव तो यही रहता है और मैं कोशिश वही करता हूँ कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको सिखाऊँ, कहाँ से क्या लॉजिक और बनाए जा सकते हैं, कैसे हम और जल्दी कर सकते हैं। और कल की क्लास इससे भी बहुत मज़ेदार होने वाली है, ये भी मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि वो जो लॉजिक मैं सिखाऊंगा वो अभी तक नहीं, ठीक है। तरीका बिल्कुल चेंज कर दूंगा, आप उसको वर्बली उठा सकते हैं क्वेश्चन को फटाफट। क्लियर है, चलिए भाई फटाफट बताइए भाई, फटाफट आप बताइए कि हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, जवाब आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ 162 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 162 इज द राइट आंसर। देखिए क्या करना था, कुछ नहीं, 33 1/3% है, फ्रैक्शन को पकड़ो, 33 1/3%, तो इसका मीनिंग इसका फ्रैक्शन बनता है 1/3। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो यहां पर हो गया 3 और यहां पर कितना, 3 से 4 पहले साल। अभी देखो कितने साल का क्वेश्चन है, 4 साल का है ना, तो ऐसा हमें 4 बार करना पड़ेगा। ऐसा हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार। तो देखो 3 से 4, अगली बार भी 3 से 4, फिर 3 से 4 और फिर दोबारा 3 से 4। तो कुछ बातें समझ में आई, 3 या 9 या 27 या 81, 81 हो गया।
अब यदि मैं यहां से देखता हूं तो यदि आप देखेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका कितना 256 256 हो गया। अब यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाता है भाई 175। अब ये 175 है, यहां कितना है भाई 350। अब ये 175 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये 175 रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट? 4 साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और 81 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को। और 256 किसको कर रहा है? अमाउंट को। क्लियर है बात? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 175 यहां क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यहां पर कितना है? 350। तो 175 किसके बराबर है? 350 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा भाई? 2 के। और जब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 81 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? तो 81 इंटू 2 तो कितना है भाई? 162 इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 162। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, आप लोगों का सही जवाब आ रहा है। बहुत अच्छे। और यदि आपसे अमाउंट पूछा जाएगा तो 512 बिल्कुल सही है, 512 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। इस बार थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। टाइम दिया है 2 ईयर, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 510। लेकिन इस बार क्या किया उसने? एक चीज चेंज की। क्या कि भाई आपसे कहा कि फर्स्ट ईयर, पहले साल का फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर जो है वो कितना है भाई? 14/2/7%। लेकिन जो सेकंड ईयर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले साल तो इतना, लेकिन दूसरे साल उसने कितना? 11/1/9%। तो आपको फाइंड करना है भाई प्रिंसिपल कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया 510 रुपए। बताइए भाई। चलिए भाई बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, तरीका वही अपनाइए, बिल्कुल सेम उसी मेथड पर आप कीजिए। थैंक यू राहुल। चलिए भाई बताइए बताइए बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आया? क्वेश्चन कुछ कैसे कह रहा है भाई? उसने कहा प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, टाइम दिया है 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है इतने टाइम का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 510 रुपए, और पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14/2/7% है, और जो दूसरे साल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 11/1/9%। तो ऐसे घबराने वाली जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं क्या होगा इस क्वेश्चन में, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। उसने आसान ही किया हुआ है। उसको बस करना क्या है? 14 1/7% का फ्रैक्शन बनाओ भाई, 1/7 आता है। 14 1/7% का फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/7। इसी तरह 11 1/9% का फ्रैक्शन, 11 1/9% का जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है भाई? 1/9। हाँ या ना? ये तो बनता है। ये कितना बनता है भाई? 1/9। अब यहां पर ये देखो कि यहां पर पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा? पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आप ध्यान से समझिए। प्रिंसिपल और अमाउंट का पहले साल 7 से 8 भाई, 7 रुपए यदि प्रिंसिपल है, 7 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 7 से कितना हो गया? 8। पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है भाई 7 से 8 हुआ। दूसरे साल की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे साल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, चेंज हो गया। दूसरे साल जो रेशो बनेगा वो कितना? 9 से कितना भाई? 10 बना। हाँ या ना? अब 9 सते 63 63 और 10 अठे 80, 80, तो कितने का डिफरेंस है भाई? 17 का।
कितने का? 17 का डिफरेंस है। अब ये 17 क्या है? ये तो हमारा है भाई प्रिंसिपल, और ये है हमारा अमाउंट, और ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बात मुझे समझ में आ चुकी है क्या कि यहाँ 17 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 63 रुपीज प्रिंसिपल, तो 80 रुपीज क्या है? अमाउंट है। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? यहाँ पर हमें दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट 510, और यहाँ कितना है? 17। तो जो 17 यूनिट है वो किसके बराबर है? 510 के बराबर है। 17 यूनिट किसके बराबर है? 510 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 510 अपॉन में कितना? 17। 17 × 51, तो 1 यूनिट 30 के बराबर, हाँ या ना? और जब 1 यूनिट 30 के बराबर है तो प्रिंसिपल फाइंड करना था, तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ कितना है? 63। तो 63 किसके बराबर होगा? 63 × 30, तो कितना है भाई? 3 × 9 और 3 × 18, तो कितना है अभी? 1890 हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। बहुत 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 ही अच्छे भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। आप लोगों के जवाब आज बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई ये मेरे लिए कि आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलो एक और कीजिए भी, फटाफट बताइए। आज ये चीज सीख जाओगे ना तो फिर मैं इसमें कंडीशन डाल दूंगा भाई, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ का, या थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन होंगे, बड़े अच्छे अच्छे, आप लोगों को पूरा मजा आएगा फिर क्लास में कि भाई हाँ ये चीजें। लेकिन आज की क्लास जब देख लोगे तो वो चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, भाई हाँ करना क्या था। और उसमें मैं जो खुद के बनाए हुए लॉजिक्स हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। उससे क्या होगा, आप वर्बली भी थोड़ा सा सेकंडों में ही आप जवाब दे जाओगे, समझ जाओगे भाई करना क्या है, क्या आंसर आएगा, किस तरह से आंसर इसका निकलेगा, तो आप सेकंडों में उसका जवाब देते चले जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है। प्रिंसिपल फाइंड करना है, आर की वैल्यू दी है 16/3%, टाइम दिया है 2 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। लेकिन इस बार जो हमें गिवन है वो क्या है? अमाउंट गिवन है। अमाउंट है भाई 1470 रुपए। चलिए भाई फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप परेशान मत होइए, फटाफट आज का लास्ट है, फिर कल इसको और आगे अच्छे लेवल की तरफ चलेंगे भाई। देखो भाई कुछ नहीं करना, देखो आर की वैल्यू हमें दी है 16/3%, और 16/3% का मीनिंग क्या होता है? 1/6। अब 1/6 है, समझ में आ गई? तो प्रिंसिपल और अमाउंट, चलिए भाई प्रिंसिपल 7, फिर 6, फिर 7, 2 साल हो गए, तो 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। तो हमें पता क्या चल रहा है, और यहां पर डिफरेंस भी देख लीजिए, डिफरेंस है कितने का भाई? 13 रुपए का वो डिफरेंस भी दिख रहा है, कितने का? 13 का। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये क्या है? प्रिंसिपल है, और ये क्या है? हमारा अमाउंट है। अब ये बस बताइए इन तीनों में से आपको दिया क्या है, उस पर टारगेट करो। इस बार हमें क्या दिया है? अमाउंट दिया है। अमाउंट यहां कितना है? 1470 रुपए, यहां कितना है? 49। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 49 जो है वो किसके बराबर है? 1470 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 1470 अपॉन में कितना? 49। तो यहां से कितनी बार भाई? 30 बार। कितनी बार भाई? 30 बार। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 30 के। और 1 यूनिट जब 30 के बराबर है तो सिंपल सी बात है, आपको निकालना क्या क्या था भाई? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? देखिए प्रिंसिपल है यहाँ पर कितना? 36। तो 36 किसके बराबर होगा? तो 36 × 30। तो यहां से 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10, 1080। क्लियर है? और दूसरा और भी निकालना था 13, इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो 13 किसके बराबर होगा? 13 × 30, तो 13 × 39, तो 390 आंसर। तो ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना?
हाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, ये बताइए, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग बस मुझे जवाब दे दीजिएगा, हाँ, कि आज जो मैंने पढ़ाया कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये सारा आज की क्लास का समझ में आया? हाँ या ना में जवाब देना, बस इतना बता दीजिए मुझे फटाफट जल्दी से। फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको सभी को समझ में आ गया? हाँ, आज जितना मैंने समझाया है क्लास में वो सारा समझ में आ गया ना? चलो, बहुत अच्छी बात है भाई, ये मेरे लिए खुशी की बात है भाई, जितना मैंने पढ़ाया आप सभी को समझ में आ गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, कल जो हम पढ़ेंगे इससे आगे पढ़ेंगे जिसमें कंडीशन जुड़ेंगी। अभी तक क्या दे रहा था मैं? पूरे 2 साल का या पूरे 3 साल का या 4 साल का ऐसे इंटरेस्ट पूछ रहा था, लेकिन उसमें ऐसे नहीं पूछूंगा मैं पूछूंगा भाई दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या है, या तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या है, या चौथे साल का इंटरेस्ट क्या है, कुछ इस तरह की कंडीशन होंगे, या फिर चौथे और तीसरे साल का डिफरेंस कितना है, कंडीशन, और वो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा वहां पर। इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और फिर उसमें और कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा इसमें, और कंसेप्ट भी कहां से लाया हूं वो भी चीज सिखाऊंगा। तो इसलिए उस क्लास को मिस मत करना, ठीक है। और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर मैंने बताया था भाई 2 अकाउंट हो रखे, एक फेक अकाउंट भी किसी ने बना दिया है, तो इसलिए उस पर गलती से भी मत जाना। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है या सब्सक्राइबर जो है वो कम है, 100 कुछ है, और जो मेरा रियल वाला है उसमें 1000 से अबव है। तो बस आपको देखकर ही ज्वाइन करना है कि कौन से वाले में, जिसमें 1000 से अबव है सब्सक्राइबर, तो आप उसमें ही ज्वाइन कीजिएगा। तो बाकी मैं देख लूंगा भाई वो किसने बनाया, कैसे हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं देख लूंगा। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। कल दोपहर तक आपको जो नंबर सीरीज हमने पढ़ी थी उसकी PDF मिल जाएगी, और साथ में जो रेशो का बचा हुआ पार्ट था जो मैंने लास्ट में कराया था उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।